अमेरिका की पॉप स्टार रिहाना ने जब से किसान आंदोलन को लेकर एक लाइन का एक ट्वीट किया है, उसके बाद से भारत में आलम यह है कि कृषि कानूनों के बारे में कोई बात नहीं की जा रही, किसान आंदोलन के बारे में कोई बात नहीं की जा रही। लेकिन टूल किट क्या है और टूल किट को किसने बनाया है, इसके बारे में चर्चाएं जोरों पर है। आलम यह है कि दिल्ली पुलिस ने टूल किट को बनाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और इसी मसले में दिशा रवि, जो कि 21-22 साल की इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अब पुलिस को तलाश है शांतनु नाम के शख्स की और निकिता जेकब की। यहां तक कि निकिता जेकब के बारे में पुलिस का यह कहना है कि वो फरार चल रही हैं और उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट यानी कि NBW को जारी कर दिया गया है। दिशा रवि के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको दो बातें बताने वाली हैं। पहले, निकिता जेकब कौन है और टूल किट क्या है, क्योंकि आप बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं, तो बताएंगे आपको इसी वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल मुंबई की रहने वाली 30 साल की निकिता जेकब ने लॉ की पढ़ाई की है। वो 7 साल से वकालत की प्रैक्टिस करती आ रही हैं। यही नहीं, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस की है और महाराष्ट्र के जाने माने सीनियर वकील गिरीश गोडबोले के अंदर भी उन्होंने प्रैक्टिस की है वकालत की। आपको ये भी बताते चले कि उनके साथ में काम करने वाले और ख़ास तौर पर जिन भी वकीलों ने उनके खिलाफ बहस की है, वो पहले ये नहीं जानते थे कि वो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट भी हैं। 11 फरवरी को इसी टूल किट के मामले में पुलिस ने निकिता जेकब से पूछताछ की थी, क्योंकि टूल किट के जो भी स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया में वायरल हुए थे उसमें निकिता जेकब का नाम भी था और इसी वजह से पुलिस ने उनके घर जाकर उनसे पूछताछ की। 2 लैपटॉप और 1 मोबाइल को जांच के लिए जब्त कर लिया गया और उनसे अंडरटेकिंग भी ली गई थी कि वो आने वाले समय में जब भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो वो आएंगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और वो पुलिस के सामने पूछताछ के लिए नहीं गई और यही वजह है कि अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए नॉन बेलेबल वारंट निकाला है। थोड़ी सी बात शांतनु की भी कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि शांतनु पेशे से इंजीनियर है, महाराष्ट्र के बीड़ में रहने वाले हैं और अभी फिलहाल उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। चलिए बात करते हैं दोबारा से निकिता जेकब की कि जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी उस वक्त उन्होंने टूल किट के बारे में क्या कुछ कहा था और इस किसान आंदोलन में अपनी भूमिका के बारे में उन्होंने क्या कहा था। दरअसल जब पुलिस ने उनसे टूल किट के बारे में पूछा तो उन्होंने ये कहा कि ग्रेटा थनबर्ग के साथ जो भी टूल किट शेयर किया गया उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन उन्होंने ये माना कि सोशल मीडिया में किसान आंदोलन को लेकर जो कुछ भी चल रहा है उसमें उन्होंने भूमिका निभाई थी ताकि लोगों को वो अवेयर कर सकें कि ये आखिर किसान आंदोलन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और ये कृषि कानून आखिर क्या है जिसका विरोध किसान अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं। हालांकि निकिता जेकब ने यह भी माना कि उन्होंने जिस तरीके से सोशल मीडिया में किसान आंदोलन को लेकर अपनी भूमिका निभाई वो उन्होंने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के अंतर्गत ही निभाई है। उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी अवैध काम नहीं किया। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने एक टूल किट शेयर किया था, जिसके बाद वो कंट्रोवर्सी में आ गई थी और उन्होंने कुछ ही समय में इस टूल किट को डिलीट कर दिया। हालांकि उनका ये कहना था कि जो ये टूल किट उन्होंने पहले शेयर किया था वो आउटडेटेड था और यही वजह है कि वो नया टूल किट पेश कर रही हैं। लेकिन उनके डिलीट करने से पहले इस टूल किट के स्क्रीनशॉट बाहर निकल गए और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली टूल किट बनाने वालों के खिलाफ, क्योंकि पुलिस का ये कहना था कि इस टूल किट को खालिस्तानियों ने बनाया है ताकि भारत में अराजकता फैलाई जा सके, हिंसा फैलाई जा सके और भारत में किसी भी तरीके का द्वेष फैलाया जा सके। हालांकि जब पुलिस ने निकिता से पूछताछ की थी उस दौरान उन्होंने अपनी पूछताछ में ये कहा था कि जो ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट पेश किया था, जिसे शेयर किया था, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी हिंसा की बात नहीं है और टूल किट में किसी भी तरीके की कोई भी अराजकता की बात नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि टूल किट में किसी भी संचार में दूर दूर तक हिंसक चीजों का कोई भी उल्लेख नहीं है। ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए एक साधारण ब्रेकडाउन के साथ पूरी तस्वीर पेश करने के लिए तैयार किया गया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय लोग इस टूल किट से किसान आंदोलन के बारे में समझ सकें। और टूल किट को समझाने के लिए इसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया। उनका यह भी कहना है कि इसी व्हाट्सएप ग्रुप से ये ग्रेटा थनबर्ग के पास में गया होगा, लेकिन उन्होंने टूल किट को ग्रेटा थनबर्ग के साथ शेयर नहीं किया। हालांकि दिल्ली पुलिस का इसी टूल किट को लेकर अलग वर्जन है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि टूल किट को जानबूझकर बनाया गया था ताकि भारत में हिंसा फैलाई जा सके, ताकि भारत के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा सके। और इसमें एक और नाम शामिल किया गया है दिल्ली पुलिस की ओर से, वो है पीटर पेट्रिक का, जिसका खालिस्तानी नेता के साथ संबंध बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि पीटर पेट्रिक का संबंध खालिस्तानी नेता भजन सिंह भिंडर के साथ है।
पुलिस ने कल इसी टूल किट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां उन्होंने ये बताया कि इस टूल किट का नाम जानबूझकर ग्लोबल फार्मर स्ट्राइक एंड ग्लोबल डे ऑफ एक्शन 26 जनवरी रखा गया था। दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि साल 2006 से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर पर पीटर पैट्रिक है, क्योंकि वो भारत में हिंसा फैलाना चाहता है और यही टूल किट बनाने में मास्टरमाइंड भी है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि पीटर पैट्रिक ने ही तमाम अलग अलग लोगों को यह बताया कि भारत में हिंसा फैलाने के लिए किस तरीके का हैशटैग यूज करना है, कौन कौन से हैशटैग यूज करना है और किस पोस्ट को किस तरीके से ट्रेंड करवाना है। अब आप लोगों का कल से एक ही सवाल है कि आखिर जिस टूल किट के बारे में इतनी चर्चाएं की जा रही हैं, आखिर वो होता क्या है? तो आप समझ लीजिए जल्दी से। दरअसल टूल किट किसी भी मुद्दे को समझाने के लिए बनाया जाता है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको किसी थ्योरी को प्रैक्टिकल के रूप में समझाने के लिए बनाया जाता है। आसान भाषा में कहें तो किसी भी आंदोलन या कार्यक्रम को शुरू करने या फिर उसका दायरा बढ़ाने के लिए कुछ एक्शन पॉइंट्स इसमें शामिल किए जाते हैं और इन तमाम एक्शन पॉइंट को जब एक साथ इकट्ठा किया जाता है तो इसे टूल किट कहा जाता है। टूल किट को उन्हीं लोगों के बीच शेयर किया जाता है जिनकी मौजूदगी से आंदोलन का असर बढ़ाने में मदद मिल सकती है। किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए टूल किट की रणनीति का प्रयोग किया जाता है। आंदोलनों के अलावा राजनीतिक पार्टियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, शिक्षण संस्थाएं और सामाजिक संगठन भी कई बार इसी तरह के टूल किट का प्रयोग करने का टूल किट यूज करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में जब ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन शुरू हुआ था उस वक्त भी टूल किट इस्तेमाल किया गया था। हालांकि भारत में जिस टूल किट के बारे में चर्चाएं की जा रही हैं उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस टूल किट को बनाने में खालिस्तानी हाथ हो सकता है ताकि भारत के सौहार्द को बिगाड़ा जा सके।